और इसके पीछे कैमरों के छुपे हुए भी बहुत ही शानदार हस्तियां हैं। कोई तकरीर का मौका नहीं है। जोश साहब का हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरीके से हमें बताया कि कितना बड़ा रोल था शायर इनकलाब, और फिर उनके बहुत सारे किस्से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने, लतीफ़े, किस्से कि वो एक ज़माना उनके साथ रहे, और फिर उनके जूनियर्स से हम सुनते रहे। डॉक्टर आलिया इमाम के साथ बहुत ज़माना उन्होंने गुजारा। तो पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई तो मैं खिराज तहसीन सबसे पहले डॉक्टर हिलाल नकवी को पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने मासिद कलाम गालिब लिखी, जिस तरह एज़रा पॉन्ड ने टी.एस. इलियट की नज़मों को एडिट करके बताया कि वो कौन है, जिस तरह इब्राहिम जोयो और रसूल भाई पलीजो और जी.एम. सैयद ने 300 साल पुरानी शायरी शाह लतीफ़ की री इंट्रोडक्शन कराई, हिलाल नकवी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने री इंट्रोडक्शन अब जोश कराया। जोश को लोग भूल गए थे और एक खामोश तबाह आदमी हैं, बहुत काम किया। 3 दिन का हम क्या करते अगर जावेद भाई ना होते, फरासत ना होते, हिलाल भाई की सरबराही ना होती, और वो किताबी शक्ल में मौजूद है। पहले जो कुलियात डॉक्टर साहब ने पहले मुरतब की। अब मैं अदील ज़ैदी को याद करना चाहता हूँ जिसने इंतहाई मोहब्बत से अपनी काविशें, अपना सरमाया सब कुछ किया। बेलोस जोश साहब की मोहब्बत में और उर्दू अदब की मोहब्बत में उनकी बेगम के दिल का ऐसा मसला है, उनकी टिकटें हुई थी, तो मैं वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी हम सब याद करें। बड़ा काम किया है। और फिर सबसे बड़ा काम भाई इकबाल हैदर, जिनकी मेरे साथ पिछली कोई, भाई इधर आइए ना एक मिनट, उनकी तबीयत भी अब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है कुछ अरसे से, और भाई पहले 1-2 बार आए थे और जोश की हवाले से फिर वो मेरे दिल के भी करीब हो गए कि यह आदमी भी कुछ जोश का मामला है। फिर हमने एक 50,000 किताबों की बड़ी लाइब्रेरी, जोश साहब के नाम कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इंतहाई तकलीफ दे बात है, और उसमें डॉक्टर फातिमा हसन का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम नाम भी रख रहे थे तो हमारे जहन में था और डॉक्टर साहबा ने बताया और फिर कबूल किया कि उसको, और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसमें पूरी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लाइब्रेरी है, मुमताज़ हुसैन साहब की लाइब्रेरी आ गई, डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी की आ गई, डॉक्टर आसिफ असलम फ़ारूक़ी बड़ा आदमी हमारे समाज का, जल्दी चल, उसकी आ गई। अब इकबाल भाई ने एक ये जगह बना दी है ऐवान जोश, और वो भी अपनी सारी उम्र की पूंजी लगा के और अपनी उम्र की पूंजी ख़त्म होने से पहले एक बड़ा काम किया है, ठीक है। हाँ, और आपको शायरी पे याद रखा जाएगा, आपको किसी और हुनर पे याद रखा जाएगा। जब भी लोग जोश का नाम लेंगे, भाई इकबाल हैदर का नाम लेंगे, भाई हिलाल नकवी का नाम लेंगे, और मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुझसे घंटों बातें करते थे और मैं इन्हें कहता था कि या तो रात गए आप मुझे फ़ोन करें क्योंकि मेरी मसरूफियत रहती है, या सुबह जब मैं सो के उठता हूँ। तो एक बेमिसाल तकरीब महमिल जरस की भी हुई, बेमिसाल तकरीब जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, सारी दुनिया में वो डॉक्यूमेंट्री जा रही। तो वो अब ज़माना है फिल्म का, और इतनी खूबसूरत है। वो हमारा नाज़माबाद का दोस्त है फ़हीम, जो इसका डायरेक्टर है, हमारे स्कूल का साथी है वो, तो उसके अंदर वो भी थी, और वो भी रोज़ फ़ोन करता था। ये भी बताएं, आइडिया उन्हीं का था और आइडिया भी उसका था, और अब वो शाह लतीफ़ पे काम कर रहा है और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ कि जितने ऐसे इसका आइडिया भी उनका था, और एक ठीक आदमी उनको मिल गया। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वाजिद भाई आपको भी, और अंजुमन को भी। और ये एक और जगह बन गई, आर्ट्स काउंसिल ज़रूर होनी चाहिए और है, लेकिन ये इतना बड़ा शहर है। एक न्यू कराची में भी हमने आर्ट्स काउंसिल खोली है, जहाँ इस शहर के, इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे लोग आके आबाद हुए थे, कुछ चले गए, ज़्यादातर रहते हैं।
वहाँ बहुत बड़ी आर्ट्स काउंसिल है। मेरा एम ये है कि कम से कम इस ज़िले में तो हर सतह पे आर्ट का अदारा, कल्चर का अदारा हो, उसका नाम आर्ट्स काउंसिल ना हो, उसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू हो, उसका नाम ऐवान जोश हो, उसका नाम अदारा फ़न व सकाफ़त हो, कोई मुसव्वरी का स्कूल हो। 3 करोड़ का शहर है। तो इंशाअल्लाह अभी कुछ और काम उन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाया है, तो उसमें हमें फ़ायदा जो नज़र आया वो फ़ायदा ये नज़र आया कि 10-20 और ऐसे काम अपने शहर के लिए भी कर लें। ये वजारत जो भी कुछ मामला है, और मेरा एक मसला है, मैं पागल हूँ, मैं असर्ट करता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ और मैं शहर के लिए भी लड़ता हूँ इस सूबे को। तो जो चीफ जस्टिस मिनिस्टर हैं वो एक डेड ऑनेस्ट कॉमरेड, पुराना NSF के सुर्खे मारे खाई हुई है उन्होंने, प्रो पीपल आदमी है। अगर कोई और वज़ीर आला होता तो मैं उनकी कैबिनेट में वज़ीर ना होता। तो अगर उनको कोई भी प्रो लिटरेचर, प्रो आर्ट, आज वो दुबई में, वरना वो यहाँ होते। इकबाल भाई अभी यहाँ हैं, हम एक मीटिंग CM साहब के साथ, वो कल रात को आ जाएंगे, इनकी रखवाऊँगा, और ये 2-3 जिसको ले जाना चाहें। और मैं चाहूँगा कि एक रेगुलर ग्रांट इस अदारे की बन जाए, जिसमें रिसर्च का काम हो, जिसमें कुछ मुलाजमीन हो, उनकी तनख्वाहें हों, और कुछ लोगों को ऐसों को इन्वॉल्व कर दिया जाए कि ये हमने हज़ारों अदारे सरकारी इस मुल्क में बनाए, बदकिस्मती से 70-70 साल पुराने हैं, लेकिन खाक उड़ती है दरे दिल पे बयाबां की तरह। तो मसला इमारतें बनाना नहीं है, मसला है उनको आबाद करना, चाहे वो झोंपड़ा हो और उसमें फ़कीर का एक दिया जल रहा हो, या कोई शायर किताब पढ़ के अपना मिसरा मौजू कर रहा हो। जगह की कोई शहाना होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ जो काम हो रहा है तो ये जगह रहेगी। कुछ बुज़ुर्ग हैं, और फिर डॉक्टर जाफ़र साहब में इतनी एनर्जी है, तो मैं तो उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस हवाले से कुछ काम उनको पहले भी बहुत हैं, और कुछ और लोग जो एक मजलिस से एक एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, और एक कैपेबल लोगों को, इतने पैसों का इंशाल्लाह हम इंतज़ाम करेंगे कि जो रिसर्च वगैरह हों, रिसर्च स्कॉलर्स को कुछ आप दे सकें, और जो लोग कुछ और काम और ऐवान जोश पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जोश पे काम हो, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। किसी भी बड़े अदीब पर, किसी भी बड़े शायर पर, ये आप दुनिया भर में जो अदारे लोगों के नाम से मौजूद हैं जी, उर्दू ज़मान का। और इस मरकज़ की खूबी यह है कि ये तहज़ीब से जुड़ा हुआ मरकज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी काम की बातें हो जाएं। और आपको पता है कि मैं बातें कम करता हूं, काम ज़्यादा करता हूं। मुझे सिर्फ एक टेंशन खाई जा रही है भाई, कि ये तो भाई गया कैलगरी, और फिर क्या होगा और पीछे क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो पीछे का इंतज़ाम अभी आपके होते हुए, फिर मैं लाहौर जाऊंगा तो ये भी लाहौर में होंगे, तो कुछ बुज़ुर्गों को एडवाइजरी में रखें, कुछ निस्बतन कम उम्र के लोग हों, या कुछ लोग बुज़ुर्ग भी घर पर बैठ के भी काम कर सकते हैं, उसका एक मॉडल बनाएं, उसमें अकील, फरासत, लेकिन हिलाल भाई हों। तो इस तरह का एक मॉडल बना दें, ये चिराग ताकि जलता रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भाई। अभी आप बोलेंगे? नहीं, मैं ज़रा सा मेरे लिए कुछ नहीं बोलिएगा। नहीं, बुरी बात करूँगा। हाँ, नहीं, मैं शुक्रिया। 2 जुमले बोलना चाहता हूँ। देखिए, शाह साहब जो हैं बड़े मनोरंजन आदमी हैं, और मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, और बड़े समझ लीजिए फराहदिल हैं। तो जितनी बातें कहते हैं उसमें आप लोगों को चाहिए कि अगर ख़ास तौर से तारीफ़ी बातें तो उसमें गुंजाइश रखें इस बात की। दूसरी चीज़ ये जो ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम है, लेकिन जिस आदमी का जो भी होगा, चाहे किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या वो ऐसी कॉरपोरेशन हो कमर्शियल, उनको पता होता है कि स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है और क्या करना है। यहाँ पे इतने अहबाब मौजूद हैं।